हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी पीएच कैलकुलेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। जैसे मैंने कहा था चैप्टर के 4 पार्ट हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस, वो हो गया। उसमें हमने वीक एसिडिक्स, वीक एसिड्स, वीक बेसेस, वीक डाइप्रोटिक एसिड, वीक डाई एसिडिक बेस, सबकी पीएच कैलकुलेट कर ली। एक आध क्वेश्चन और भी लेंगे अभी। उसके बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो 4 पार्ट थे। पहला पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वी स्टडीड। दूसरा पार्ट लेंगे अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तीसरा पार्ट बफर सॉल्यूशन एंड टाइट्रेशंस एंड द लास्ट पार्ट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बट एक क्वेश्चन लो पहले। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, फाइंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन सॉल्यूशन 0.5 m if Kb1 of N2H4, हाइड्रोजन का Kb1 जो दिया हुआ है वो 10 की पावर -5 है, और Kb2 जो दिया है N2H4 का हाइड्रोजन का, दैट इज 10 की पावर -9। ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि पीएच ऑफ हाइड्रोजन सॉल्यूशन क्या होगी। तरीका बिल्कुल वही है। पहले तो ये याद रखो कि हाइड्रोजन इज ए डाई एसिडिक बेस। तो ये एक पॉली एसिडिक बेस वाला एग्जांपल है, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो जरा सॉल्व तो करो क्वेश्चन। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, N2H4 प्लस H2O। ये तरीका होता है इसका लिखने का। तो दिस विल फॉर्म N2H5 प्लस एंड OH माइनस। ये एक बार फिर N2H5 प्लस एक और H2O के साथ रिएक्शन करके, मैंने कहा भी था अमोनिया और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी आप एसिडिक और बेसिक नेचर या बेसिक नेचर जो होती है वो शो करने के लिए आप वाटर ऐड करके बात करते हो। जैसे अमोनिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हो आप उसको। तो दिस विल बी इक्वल टू N2H6 प्लस प्लस OH माइनस, ये Kb1, ये Kb2। फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको तो हम इग्नोर कर ही देते हैं। तो गाइस तरीका वही था। आप पहले एक बार अल्फा निकालो। अल्फा 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Kb1 अपॉन C। व्हाट इज Kb1? 10 to the power -5 अपॉन C 0.5 मतलब 1/2, तो रूट 20 इंटू 10 to the power -3 m अल्फा। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0.1। तो ये मच लेस देन है, ऑब्वियसली 0.1 से कम है। तो इसका मतलब डायरेक्ट फार्मूला भी चलेगा। तो कौन सा डायरेक्ट फार्मूला? पीएच निकालना है। नहीं, बेस के लिए पीएच नहीं, POH इज इक्वल टू हाफ PKB। कौन सा वाला PKB? 1 माइनस log C। ये फॉर्मूला लगेगा, और ये जब भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है व्हेन अल्फा 1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। बताया हुआ है आपको ये सब। डाइप्रोटिक एसिड के लिए क्या फॉर्मूला था? पीएच इज इक्वल टू हाफ PKA1 माइनस log C। और डाई एसिडिक बेस है तो क्या फॉर्मूला? POH इज इक्वल टू हाफ PKB1 माइनस log C। तो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहां से POH निकाल लो, पीएच तो आ ही जाएगा हाफ PKB1। PKB1 मीन्स 5 माइनस log C व्हाट 0.5 आ गए हैं। तो हाफ 5 माइनस log हाफ तो प्लस log 2 0.3। सो दिस इज द वैल्यू। तो गाइज ये आ गया 5.3 का आधा, तो 5.3 अपॉन 2 तो कितना? 2 दूनी 4 और 1 5, 1 2 6 12 13 5, 2.65। दिस इज द pH। सो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 2.65। सो द वैल्यू विल बी 11.35। दैट्स इट, यही आंसर है। 11.35 विल बी द आंसर। सही से घटा लेना एक बार। हाँ, 11.35 बेसिक सॉल्यूशन है, होना ही चाहिए। तो हाइड्रोजन है क्या अल्टीमेटली? डाई एसिडिक बेस। दिस इज डाई एसिडिक बेस। तो गाइस इस तरीके से आप ये सॉल्व करते हो। ये था क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, तो लिखो रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, ये मतलब होता है सॉल्ट की रिएक्शन विद वाटर। मान लो कोई सॉल्ट Ba है, Ba प्लस A माइनस, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, Na प्लस Cl माइनस, तो इस तरीके से सॉल्ट है, ये सॉलिड सॉल्ट ये रूम कंडीशन पे सॉलिड ही होते हैं। पानी मिलाया आपने H2O लिक्विड, तो क्या बिहेवियर होगा, यही बात हम जानना चाहते हैं। तो रिएक्शन विद द, तो इसका मतलब Ba सॉल्ट की पानी से रिएक्शन कराओ, तो ये एक्वस में एक तो ये सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, तो पानी में घुल गया तो क्या होगा, जैसे आप जानते हो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी Ha प्लस BOH, ये एसिड और ये बेस, ये एसिड है वो बेस है और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। तो अल्टीमेटली क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, इनफैक्ट इट इज द रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, इट इज द रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो गाइस ध्यान नए रिएक्शन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर, अगर एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अभी सॉल्ट की रिएक्शन पानी से कराए बने तो क्या बनाएंगे, एसिड एंड बेस। तो ये रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है और इसी कारण से एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, एंडोथर्मिक। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन is always exothermic. So salt hydrolysis is endothermic process. तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्ट का डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका ध्यान रखेंगे। क्या बात कही जा रही है, ये रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस कारण से चूंकि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भूले नहीं। तो इसका मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड एज वेल एज बेस। जिस एग्जाम्पल भी देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, मान लो CH3CONH4, ये कैटायन आयन इस टाइप के होते हैं। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट जब पानी से रिएक्शन करता है, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्युबल होता है। ये सॉल्ट्स आर ऑल कंसिडर्ड टू बी सॉल्युबल इन वाटर इन जनरल। तो ये यहाँ पर CH3COH एसिड बना दिया और बेस कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो यही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है एक तरीके से। तो इस तरीके से आप बात करते हो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब बात आती है किस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, किस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या ऑब्टेन होगा। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है कि सॉल्ट भी तो कई तरीके के हो सकते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स में भी देयर। 4 तरह के कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, salt of weak acid strong base, salt of strong acid weak base and salt of weak acid weak base। एसिड और बेस 2 तरीके हो गए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। उसके वेरियस कॉम्बिनेशंस कितने, 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द हाइड्रोलिसिस ऑफ द 4 डिफरेंट केसेस। लिखो हेडिंग केस 1। पहले ये बात नोट करो, यहां तक की पूरा स्क्रीन यूज करेंगे उसके लिए, नोट इट डाउन।
लिखो केस 1, केस 1। अब यहां पर मान लो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लें। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के एग्जांपल्स जैसे NaCl, KBr, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोरेट एक्सेट्रा। कैसे, जरा देखना। NaCl ये कौन से एसिड से मिलकर बना है? HCl। और कौन से बेस से? NaOH। HCl was the strong acid, NaOH was the strong base। जैसे ये लो NaClO4, बेस कौन सा? NaOH। और एसिड कौन रिएक्शन किया था? HClO4। HClO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, परक्लोरिक एसिड, एंड NaOH स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मान लो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl। NaCl का हाइड्रोलिसिस कराओ H2O। तो जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एक तरीके से बना लिया, मान लो NaOH प्लस HCl। पर ध्यान दो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती ही नहीं, ये रिएक्शन नेग्लिजिबल, इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि HCl और NaOH तुरंत रिएक्शन कराओ, HCl और NaOH की रिएक्शन कराओ, वेरी क्विकली दे कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू सॉल्ट NaCl एंड वाटर। उल्टा नहीं होता। आप ऐसा थोड़ी है कि नमक मिला दो पानी में तो आपको HCl मिल जाए और NaOH मिल जाए, नहीं मिलता। तो इसका मतलब फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल है। रिएक्शन इज मेनली शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, इस बात को हम शो भी कर सकते हैं। कैसे, जरा देखना। और अब NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में पड़ा है तो टूटा पड़ा हुआ। किस फॉर्म में टूटा पड़ा हुआ है? देखना, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। मैंने इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दिया। अच्छा, NaOH भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा पड़ा हुआ कौन से आयनों में? Na प्लस एंड OH माइनस। ऐसे ही HCl भी तो टूटा पड़ा होगा सॉल्यूशन में, किस फॉर्म में? H प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस एंड Cl माइनस ये जो है यहां से हट गए, कैंसिल आउट हो गए, एक्सपेक्टेड आयन है। तो इफेक्टिवली, और इस रिएक्शन को मैं क्या लिख दूं? H2O लिक्विड, और आयोनाइज हो रहा है OH माइनस एंड H प्लस में। ये तो वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन है, और इसका K डिसोसिएशन ऑफ वाटर या K ऑफ H2O, और ये तो Kb ऑफ H2O वही तो है ये। और वो कितना था? 1.8 × 10⁻⁻16। याद है आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में पढ़ा था हमने ये, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में, कि वाटर का K और Kb जो है 10 के, ये सच ए लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो कितना? सच ए लो वैल्यू ऑफ equilibrium constant, such a low value of equilibrium constant indicates that dissociation of water is negligible. This salt hydrolysis is negligible. इतना लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इतनी छोटी वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि NaOCl का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। तो इंडिकेट्स दैट दिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज नेग्लिजिबल। तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अच्छा, एक बात और सुनो, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होना मतलब उसके कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस होना। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होना मतलब उसके कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस होना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब ही ये होता है उसका कैटायन हाइड्रोलाइज हो या एनायन हाइड्रोलाइज हो या दोनों हाइड्रोलाइज हो। कुछ भी हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये हुआ। तो यहीं से एक बात समझ में आती है, इन फैक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट means
हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। तो एक तरीके से Na+ वाटर के साथ नो रिएक्शन, Cl- वाटर के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। सोडियम आयन भी पानी से रिएक्शन नहीं करता, क्लोराइड आयन भी पानी से रिएक्शन नहीं करता, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, केवल इनका हाइड्रेशन होता है। दे ओनली अंडरगो हाइड्रेशन, नो हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन और स्ट्रॉन्ग बेसिक कैटायंस का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, और ऐसे सॉल्यूशन में pH विल बी 7। तो इसका मतलब pH ऑफ सच salt solution is 7, neutral। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला दो, पोटेशियम ब्रोमाइड को पानी में मिला दो, हाइड्रेट हो जाएंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, एंड pH विल रिमेन 7। वही 7 किसकी? वाटर की 7। तो इसका मतलब pH ऑफ सच सॉल्ट सॉल्यूशन इज 7, न्यूट्रल, एंड दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो सच सॉल्ट्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। यहां से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा, पहले पूरी बात नोट करो, मैं वह कंक्लूजन लिख के बताता हूं। नोट करें, तो लिखो एज ए नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट? स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायंस, जैसे HCl से Cl-, जैसे HNO3 से NO3-, इन एनायनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो एनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कौन? Cl-, Br-, I-, ClO4-, नाइट्रेट आयन एटसेट्रा, एंड कैटायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड कैटायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायंस जैसे कौन? Na+, K+, बेरियम 2+। बस हो गए, समझ गए आप, आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, होंगे ही, कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो एनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड कैटायंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता। और ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस की pH क्या होती है? 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखें सभी स्टूडेंट्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायंस, स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ये था केस 1, और केस 1 पे क्वेश्चन हमसे मोस्टली पूछे ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। नाउ वी विल टेक अनदर केस। तो हमें 4 केस पढ़ने हैं 1 by 1। तो ये था केस 1, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस। पूरी बात लिखो, बोर्ड क्लीन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे केस 2, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो केस 2। What is case 2? Hydrolysis of salt of weak acid and strong base. Hydrolysis of salt of weak acid and strong base.
कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान दो। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल कौन, वीक एसिड एसिडिक एसिड CH3COOH, जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट CH3COONA, जैसे HCOOK, इस टाइप के, जैसे सोडियम साइनाइड, जैसे KOCN एटसेट्रा। अच्छा एक बात देखो जरा, यहाँ ये एनायन है, ये कैटायन है, नहीं कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। क्यों सर, कैटायन का क्यों ना होगा? कैटायन कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से। और अभी अभी एक नोट लिखा है आपने, अभी अभी एक बात समझ के चुके हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो Na+ डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, हु कैन रिएक्ट, एसीटेटायन। क्यों सर, हमें कैसे पता? अभी शो करेंगे इस बात को। यस, इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू ए स्मॉल एक्सटेंट बट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायन, स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायंस का हाइड्रोलिसिस नेग्लिजिबल होता है, वी डू नॉट कंसीडर देयर हाइड्रोलिसिस। जैसे यहाँ ये एनायन, ये कैटायन, K+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसका होगा, HCO- का। सोडियम आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, किसका होगा, साइनाइड आयन का। K+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, किसका होगा, OCN- का। ये कट कर रहे हैं, मतलब इस आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। कभी कह दो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ये मना करा है, ऐसा नहीं, क्रॉस कर दिया, कट मार दिया, इसका मतलब ये कैटायन हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे हैं, एनायन ही हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, तो वी कैन कॉल इट इज अ केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। सो दिस इज अ केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इट इज अ केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो गाइज ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है। तो किसी एनायन का हाइड्रोलिसिस, तो एनायन कहां से आता है, एनायन तो एसिड से आता है, और कैटायन कहां से आता है, वो किसी बेस से आता है। तो किसी एसिड का, मान लो एसिड Ha था, तो उसके A- एनायन का हाइड्रोलिसिस है, तो A- का हाइड्रोलिसिस करवा रहा हुआ, जब करवाना, तो मान लो ये रिएक्शन हो गई, क्या बना लिया, Ha एसिड प्लस OH-, ये हाइड्रोलिसिस हुआ। ये होता है थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड का जो एनायन होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो A- अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म Ha प्लस OH-। अच्छा ध्यान दो, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस होता है, जिस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, उसके लिए फिर तीन, उस टर्म के लिए, उस केस के लिए तीन टर्म डिफाइन करते हैं हम। KH मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, pH ऑफ द सॉल्यूशन, और तीसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ऐसे यहाँ डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इस रिएक्शन के लिए A- का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इसके लिए डिफाइन करते हैं हम KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एक और टर्म डिफाइन करते हैं हम H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहां एक टर्म यूज करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H यूज करते हैं। H क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो हम अल्फा की जगह H यूज कर रहे हैं, बाकी H वही है जो अल्फा है। H की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, जैसे अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम Kb ना डिफाइन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। तो हाइड्रोलिसिस को सिंबलाइज करने के लिए हम H सिंबल यूज कर रहे हैं। मान लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन C था 0 0, C1 H, तो क्या बना, CH टूट गया इसमें से, तो क्या बना CH। C अल्फा नहीं, इस बार क्या बोल रहे हैं CH। तो KH की वैल्यू कितनी हो गई, CH इंटू CH अपॉन C1 H, और एक C कैंसिल आउट हो गया तो इक्वेशन आ गई CH² अपॉन 1 H। इक्वेशन नंबर 1। ये H में क्वाड्रेटिक है, और आप तो जानते हो हम तो क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हैं, अगर बच सकते होंगे तो। हम तो बचना चाहते हैं, यदि बच सकते होंगे तो गाइज यहाँ से हम KH की वैल्यू CH² अपॉन 1 H, यहाँ से हम H कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, pH चाहिए, मेनली चाहिए तो तीन चीज़ें, कौन, KH, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो H को इग्नोर कर लेंगे, मगर H को कब इग्नोर करना है सीखेंगे अभी। दूसरा कौन, H,
हाउ टू कैलकुलेट एच, और तीसरा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जरा एक बात कहना, इफ, बिल्कुल वही इग्नोर करने का तरीका क्या है, इफ एच इज लेस देन 1.1, अगर एच की वैल्यू 0.1 के बराबर या उससे कम है तो ऑब्वियसली वी कैन इग्नोर, तो वी कैन से दैट 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1। पर्टिकुलरली कब होगा, h is much less than 1 or h is less than equal to 0.1 when kh is low and h is high। अगर कंसंट्रेशन h नहीं c is high, बिल्कुल सही बात। h की वैल्यू 1 से काफी कम होती है, 1 से काफी कम कब कही जाती है h की वैल्यू, वही अल्फा की वैल्यू जब 0.1 के बराबर या उससे कम है। तो h अगर 0.1 या उससे कम है, ये कब होगा, जब KH लो हो और भाई KH कम हो और C काफ़ी ज़्यादा हो, तो h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू भी काफ़ी कम होगी। और यदि वो 0.1 के बराबर या उससे कम है तो वी कैन इग्नोर, इन दैट केस वी कैन से दैट KH इज इक्वल टू कितना, CH स्क्वायर अपॉन नियरली 1। तो यहाँ से आ गई h की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन C। बट ध्यान दो, आप एक बात और कहते हो, व्हाट, KH इज इक्वल टू व्हाट। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट HA, और कौन, OH माइनस अपॉन कौन, E माइनस। वाटर नहीं, वाटर का एक्टिव मास तो कांस्टेंट होता है 55.55 फॉर द सॉल्वेंट। अच्छा एक काम करो, इसको जरा H प्लस से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। कोई अंतर पड़ा क्या, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं। जरा बताओ ये कौन, बोलो कौन है ये, कौन है ये, KW, ये तो पता है आपको। और ये कौन है, जरा ये बताओ ये कौन है, ये कौन है। ये अगर ध्यान से देखो तो 1/k है, जैसे एक एसिड होता है HA, HA अगर टूटता है तो क्या देता है, H प्लस प्लस E माइनस। तो इसका K क्या होता है किसी एसिड का, H प्लस इंटू E माइनस अपॉन HA। अगर ध्यान से देखो तो नीचे आ रहा है H प्लस और E माइनस और HA ऊपर आ रहा है, तो ये 1/k के बराबर है। तो इस तरीके से KH की वैल्यू क्या हो गई, KW अपॉन K। किसका K, उस एसिड का K। कौन से एसिड का, उस एसिड का K जिसका ये एनायन है। अरे ये एनायन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, A माइनस कहाँ से आया, ये एसिड HA से। सॉल्ट के अंदर जो एनायन है वो कहाँ से आता है, एसिड से। उस एसिड का K वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो डेटा तो देंगे ना, ऐसे थोड़ी पूछ लेंगे कुछ भी। तो KH की वैल्यू ये आ गई, और हमने साथ में पढ़ा कि H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KH अपॉन C। तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो H की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ KH मतलब KW अपॉन K इंटू C। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला ही है, बट ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। तो गाइज ये तरीका था, ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। हाँ, लेकिन जब ये पता है तो KH का फॉर्मूला मालूम है KW अपॉन K, तो बस आप H की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। KH जितना ज़्यादा होगा H की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी उतना ही ज़्यादा होगा। बट यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पहले यहाँ तक की बात नोट करो एक बार ये नोट करो। मैं ऊपर की 2 लाइनें हटाऊंगा, थोड़ा कुछ लिखना है अभी। ये भी हटाए। अच्छा, इक्वेशन में दोबारा लिख रहा हूं, चाहिए होगी ये। A माइनस का हाइड्रोलिसिस था, कैटायन का तो हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं था इस केस पे। वाटर से रिएक्शन हुई तो क्या बना, HA प्लस OH माइनस।
ये KH था जो कि KW/KA के बराबर आया था, यही हुआ था। ये कंसंट्रेशन C थी 1 - H इक्विलिब्रियम पर, तो क्या बना CH, क्या बना CH, इनिशियली क्या था C0 0, इस टाइप से यही वैल्यू थी। अब एक बात ध्यान दो, KH का फार्मूला आ गया, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी होते हैं, मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा उस पॉइंट के ऊपर। जितना वीक एसिड होगा Ka उतना ही कम होगा, और K कम होगा तो KH ज़्यादा होगा, KH ज़्यादा होगा तो एनायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा होगा। तो वीकर इज द एसिड ग्रेटर विद द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स एनायन। स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ ध्यान से सुनो, फिर मैं एक बार फिर बोलूँगा। वीकर इज द एसिड greater will be the extent of hydrolysis of its anion जितना वीक एसिड होगा ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स एनायन, उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा, और एनायन का हाइड्रोलिसिस जितना ज्यादा होगा OH माइनस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ग्रेटर विल बी द बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ग्रेटर विल बी द बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक नेचर जितनी ज्यादा होगी pH ज्यादा होगी। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे विच इज मोस्ट बेसिक, विच हैज, बल्कि ऐसा करो इसका और अच्छा सवाल, which has highest pH of all are equal। जैसे A ऑप्शन मान लो सोडियम ऑक्साइड एक्वस, B ऑप्शन सोडियम सल्फाइड एक्वस, C ऑप्शन Na2 और डी ऑप्शन मान लो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड, सोडियम टेलुराइड। ये सब सॉल्यूशन हैं। पहली बात तो देखो ये सॉल्ट हैं, सॉल्ट में किसका हाइड्रोलिसिस होगा, ऑक्साइड आयन का होगा, सल्फाइड आयन का होगा, और वो सल्फाइड आयन और ऑक्साइड आयन कहाँ से आए हैं, वो आए हैं कॉरस्पॉन्डिंग H2O से। तो जरा सॉल्यूशन देखें इसका, तो सॉल्यूशन देखेंगे तो Na2O कहाँ से आया है, H2O से, Na2S कहाँ से आया है, H2S से, H2Se से और H2Te से। और आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, हाइड्रा एसिड्स में लेफ्ट से राइट जाने पर भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम भी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। पढ़ाया हुआ है पीरियोडिक टेबल के एंड में, अब ना याद हो तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। ये सिखाया हुआ है कि हाइड्रा एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट जाने पर भी बढ़ती हैं और टॉप टू बॉटम भी बढ़ती हैं। तो H2O H से ज़्यादा एसिडिक H2S है, तो इसका मतलब सबसे वीक एसिड कौन है, ये वीकेस्ट एसिड है इन सब में, वीकेस्ट एसिड। तो इसका मतलब ऑक्साइड आयन विल अंडरगो greatest extent of hydrolysis and hence highest pH and hence highest OH minus and pH। देखो ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल सवालों में काउंट होगा। अभी तो मैंने चूंकि ताज़ा पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट अभी से एक्सप्लेन किया है, तो आसान लग रहा होगा। यही क्वेश्चन 3-4 महीने बाद आपके सामने आए, जेई के एग्ज़ाम में आए और पढ़ के ना जाओ, नोट्स ना रिवाइज करो, हो जाएगा जैसे होने का ही ना, याद ही ना आएगा आपको यही समझ में ना आया करना क्या है। अरे सॉल्ट है, एनायन का, कैटायन का तो हाइड्रोलिसिस होना ही नहीं, सोडियम आयन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अरे सिखाया तो है, स्ट्रॉन्ग बेसिक कैटायन और स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं।
तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा? ऑक्साइड आयन का, सल्फाइड आयन का, सब वीक एसिड है ये, इनका है। और इसमें वीकेस्ट एसिड कौन सा है? H2O वीकेस्ट एसिड है। तो ऑक्साइड आयन का सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा, OH माइनस सबसे ज्यादा बनेंगे। हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा तो OH माइनस ज्यादा होंगे, सेम कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, तो pH विल बी हाईएस्ट। सो pH विल बी हाईएस्ट फॉर द केस A। सो दिस इज द आंसर। सो 5 स्टार रेटेड टॉप क्लास क्वेश्चन, IIT JEE मेन हो या एडवांस्ड हो, दोनों में ही अच्छा सवाल माना जाएगा ये। सो लाइक दैट यू डू गाइज, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें 2 फॉर्मूले आ चुके हैं, कौन कौन? एक तो KHP आ गया और हमारे पास H की वैल्यू भी आ गई, स्क्वायर रूट KH अपॉन C या फिर स्क्वायर रूट KW अपॉन K इंटू C। बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1, ये तब एप्लीकेबल है। एंड वी कैन डू लाइक दिस। हमें 3 बातें फाइंड आउट करनी होती है मेनली। फर्स्ट व्हाट, कौन? KH आ गया, H वो भी आ गया। फाइंड आउट pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो pH ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ pH। कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन। अगर pH कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की तो जरा pH देखना। OH माइनस साफ दिखाई पड़ता है कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू व्हाट? C इंटू H, और C इंटू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू H अगर उठा लें, यहां से ले लो, तो कितना? स्क्वायर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू C अपॉन KA, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, हमें तो H प्लस चाहिए ना pH के लिए, तो H प्लस कितना? KW अपॉन OH माइनस, तो KW अपॉन कितना? जरा डिवाइड करो, सिंपल कैलकुलेशन है, अपॉन C अपॉन K ऊपर चला गया, KW भी, तो KA इंटू KW अपॉन C। अब निकाल लो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू KW अपॉन C। सॉल्व करोगे तो यू हैव द वंडरफुल फॉर्मूला, बहुत यूजफुल फॉर्मूला, डायरेक्टली याद करने लायक फॉर्मूला, डिराइव भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली याद करो इसको। हाफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग C। गाइज ये है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेबल व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। तो इसलिए जैसे अल्फा की कैलकुलेशन हम करते थे ना वीक एसिड में, कि वो पहले एक बार रफली कैलकुलेट करके देख लो, 0.1 से कम या बराबर हो तभी ये फॉर्मूला लगाना है, वरना फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। कहाँ? वो इससे पहली वाली स्क्रीन पर जो था, इससे पहली वाली स्क्रीन पर जो फॉर्मूला था कौन सा? KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। वहां से H सॉल्व करना पड़ेगा यदि H की वैल्यू लार्ज होगी तो गाइस ध्यान दें, ये फॉर्मूला केवल जब ही एप्लीकेबल है व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1, वरना नहीं, वरना तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ये ध्यान दें। सो वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रिमेंबर द फॉर्मूला, मेमोराइज द फॉर्मूला। दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो मेमोराइज दिस स्टैंडर्ड फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको जरूर याद रखें। तो ये तरीका है गाइज स्टूडेंट्स, तो ये pH। अच्छा, इस सॉल्यूशन में एक बात ध्यान दो, एनायन का हाइड्रोलिसिस है, अल्टीमेटली कौन जनरेट हो रहे हैं? OH माइनस। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा, pH विल बी मोर देन 7, साफ दिखता है यहाँ पर, pH की वैल्यू क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी। फाइनल सॉल्यूशन ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस will be basic. Final solution of anionic hydrolysis will be basic. pH is greater than 7. तो ऑब्वियसली अगर बेसिक सॉल्यूशन है और उसका एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करना है कि ये बेसिक है तो लिटमस टेस्ट करते हैं, अगली लाइन में लिखते हैं। एक काम करो, पहले ये नोट करो जरा, पहले ये नोट करो एक बात, नोट इट डाउन। लिख लिया?
हाँ, तो क्या बात बोल रहे थे हम? फाइनल सॉल्यूशन बेसिक है, pH इज ग्रेटर देन 7, और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए बढ़िया टेस्ट कौन सा? एसिडिक या सॉल्यूशन या बेसिक नेचर हम फाइंड आउट करने के लिए लिटमस टेस्ट यूज करते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। such solutions will turn red litmus blue। वैसे तो ये स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से 9th क्लास में सिखला देते हैं, 9th में या 10th में, कि एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए लिटमस टेस्ट होता है। तो रेड लिटमस ब्लू टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो कौन है ये? बेसिक सॉल्यूशन, जिनके सॉल्यूशन pH से 7 से काफी ज्यादा हो, अच्छी खासी। ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। कौन करता है ये? एसिड सॉल्यूशन, जिसकी pH क्या हो? 7 से अच्छी खासी कम हो। तो एसिडिक सॉल्यूशन जिसकी pH 7 से कम हो, बेसिक सॉल्यूशन जिसकी pH 7 से अच्छी खासी ज़्यादा हो। 7 का मतलब ये नहीं है 7.1 है तो नहीं, लिटमस टेस्ट देगा ही नहीं वो। जनरली pH की वैल्यू 9 से ज़्यादा हो तो बेसिक ये लिटमस टेस्ट दे देगा, और pH की वैल्यू अगर मान लो 5 साढ़े 5 से कम हो तो वो लिटमस टेस्ट देगा। और 6 से 8 के बीच में अगर pH है ना तो वो न्यूट्रल टाइप ही होता है, वो लिटमस टेस्ट देता ही नहीं है वो सॉल्यूशन। तो रेड लिटमस ब्लू कौन करता है? बेसिक सॉल्यूशन। और ब्लू लिटमस रेड कौन करता है? एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ तो सॉल्यूशन बेसिक हैं, तो सच सॉल्यूशंस विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व। मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो, क्वेश्चन ऐसा हो, मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मान लो HCONA 0.2m, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस, बस इतना ही दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट H, सेकेंड KH, थर्ड pH ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना सही सवाल हुई है। अब पहले तो पहचानो ये एसिड है, नो बेस है, हाँ देखो ये सॉल्ट है, ऐसे नहीं, मतलब ये सॉल्ट है और सॉल्ट में भी किसका हाइड्रोलिसिस? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। Na+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस में आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते थे। आप क्या बोलोगे? HCO-, ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म HCOH + OH-। यही तो था कंसंट्रेशन। आप जो भी कैलकुलेट करोगे आप, चलो मैं एक बार ऐसे कर लेते हैं, C 0.21 - H, तो 0.2H फॉर्मूला था हमारे पास KH की वैल्यू, सेकेंड पार्ट KW अपॉन K। अब K दिया नहीं है, वो तो ले पहले, वो तो ऐसे थोड़ी है। पहले क्वेश्चन में लिखो गिवन K दिया हुआ है HCOH का, मान लो 10⁻⁻⁵ × 10⁻⁻⁵ मान लो ये वैल्यू है, तो बस 10⁻⁻14 अपॉन 5 × 10⁻⁻⁵। करो सॉल्व इसको। तो कितना? 0.2 × 10⁻⁹, तो 2 × 10⁻⁻10। ये आ गई वैल्यू, ये आ गई वैल्यू। देखो अब KH की वैल्यू इतनी स्मॉल नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, हालांकि स्मॉल ही है तो थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस तो होगा, 1-2%। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिक कैटायन, एनायन का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, क्योंकि उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो किस ऑर्डर का था? 10⁻⁻16 का ऑर्डर, 1.8 × 10⁻⁻16, वो तो बहुत ही कम था। ये फिर भी 10⁻⁻10 है, तो फॉर्मेट आयन कुछ तो थोड़ा बहुत हाइड्रोलाइज होगा, 1-2% जो भी होगा। कितना होगा चलो वो भी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितने % हाइड्रोलाइसिस होगा। अच्छा, परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस निकालते हैं तो H को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा सॉल्व करोगे तो क्या हुआ? KH की वैल्यू तो आ गई, जरा H और निकाल लो। तो H इज व्हाट? √KH/C।
KH 2 into 10 to the power minus 10 upon what is C concentration 0.2, तो कितना हो गया ये 10 बार कैंसिल आउट हो गया ये, तो √10 into 10 to the power minus 10, तो कितना हो गया ये 3.2 into 10 to the power minus 5. Such a small value, such a small extent of hydrolysis. तो गाइस कितना कम हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो देखो आप, तो इसका मतलब परसेंटेज हाइड्रोलिसिस अगर पूछें तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, H into 100, सो वैल्यू 3.2 into 10 to the power minus 3%. ये भी कितना कम है, हालांकि जितना भी है वो बता दिया आपने हाइड्रोलिसिस। साथ ही साथ अगर pH पूछ लें तो pH का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ऐसे केस में, H की वैल्यू तो बहुत ही कम है भैया, तो इसका मतलब pH का डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा था, वो हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C. व्हाट इज pKw 14 प्लस pKa कितना है 5 माइनस log 5. देखो log मैनेज करना नहीं आया तो आपसे आयनिक नहीं सॉल्व होगा बिल्कुल भी। 5 into 10 to the power minus 5 का नेगेटिव लॉगरिथम लोगे तब pK आएगा, तो 5 माइनस log 5 प्लस log C, log C कितना log 0.2, करियो सॉल्व, हाफ 14 प्लस 5 माइनस 0.7 और प्लस log 2 माइनस 0.3, यही हुआ। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो, तो 1 log 5 5 दूनी 10, ये आ गया -1, 13 14 और 5 19 में से 1 18/2 9, दैट्स इट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप। सो द pH इज सॉल्यूशन इज 9, और 9 तो होनी भी थी एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फाइनली इट इज बेसिक। तो ये होते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो एक बार इसको नोट करें, तो ये हुआ केस 2, कौन, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इनमें एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा एंड दे फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, एंड सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ये था केस 2, वी विल टेक केस 3। चलिए अब बात करते हैं, नाउ मूविंग टू द केस 3। हमने देखो केस 1 क्या था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और हमने पढ़ लिया था ऐसे सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, and pH is 7 and such solutions do not give the litmus test, न्यूट्रल होते हैं। दूसरा पढ़ा हमने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हमने देखा एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सॉल्यूशन की नेचर बेसिक हो गई और वो लिटमस टेस्ट देते हैं। फिर हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट की, pH ऑफ द सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। एक आध क्वेश्चन भी लिया उसके ऊपर। नाउ मूविंग टू द केस 3, कम टू द केस 3। केस 3 जो है वो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का केस कौन सा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में यू कैन से अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, एनिलीनियम क्लोराइड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एटसेट्रा। ये तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम ब्रोमाइड समझती हो, ये एनिलीन का डेरिवेटिव है अमोनिया के डेरिवेटिव से, एनिलीनियम क्लोराइड बोलेंगे इसको, एनिलीनियम सो दिस इज एनिलीनियम क्लोराइड। तो एनिलीनियम क्लोराइड है। देखो ध्यान दो, इस बार एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं, किसका, कैटायन का। एनायन का ना होगा, कैटायन का हाइड्रोलिसिस है इस बार। क्यों, एनायन तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वीक बेस से आने वाले कैटायंस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, सो इट इज अ केस ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, केस ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और कैटायन कहां से आते हैं, बेस से आते हैं। तो बेस जैसे BOH है, ये अगर बेस है तो B प्लस क्या हुआ उसका, कैटायन। तो इसके हाइड्रोलिसिस की बात चल रही है, B प्लस की वाटर से रिएक्शन करेगा
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। एनायन तो हो नहीं रहा हाइड्रोलिसिस, कैटायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो क्या बनाएगा BOH प्लस H+ जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, इस बार सॉल्यूशन में जब रिएक्शन आगे जा रही है तो H+ जनरेट हो रहे हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। तो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा तो इट विल टर्न द ब्लू लिटमस रेड। अब बात वही है, मान लो कंसेंट्रेशन C थी सॉल्ट की 0 डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस C -H CH, बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस। KH इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और KH किसके बराबर हो गया BOH इंटू वॉट H+ अपॉन B+ कंसेंट्रेशन। यही हुआ। अब एक काम करो, ऊपर नीचे OH- से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। OH- से मल्टीप्लाई भी करा और OH- से डिवाइड भी करा। अब जो आपने ये किया तो बताओ ये कौन है, दिस इज KW, और ये कौन है जरा बताओ इस बार कौन, इस बार 1/K नहीं 1/KB। किसका KB? उस बेस का KB जिसका वो कैटायन है। तो ये कौन बना KW अपॉन KB। KB किसका BOH का। ये है फॉर्मूला। इस बार नीचे K नहीं है KB है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वही वाला पॉइंट यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, जितना वीक बेस होगा KB उतना कम होगा, KH ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे एंड सॉल्यूशन की pH क्या होगी, कम से कम मोर एसिडिक सॉल्यूशन। तो क्या होगी, क्या वो इस बात को वीकर इज द बेस, greater will be the hydrolysis of its cation। जितना वीक बेस होगा ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस या ग्रेटर विल बी द हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स कैटायन। कैटायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा हो। एक फॉर्मूला तो आ गया। अब आपको ये भी तो पता होता है दिस इज इक्वल टू CH² अपॉन 1 - H। अगर H की वैल्यू 0.1 से कम हो तो इफ KH इज स्मॉल एंड C इज लार्ज सो दैट H इज लेस देन इक्वल टू 0.1, अगर ये इससे कम आता है तो वी कैन से 1 - H को हम क्या मान लें इक्वल टू 1। तो यहां से अगर एक्सप्रेशन देखें तो KH किसके बराबर हो गया CH²। फॉर्मूला बिल्कुल वही आ गया, H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KH अपॉन C विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KW, नीचे इस बार क्या KB इंटू C, लाइक दैट यू गेट। तो गाइज ये था तरीका। क्या गया हमारे पास KH, क्या गया H, बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। ये बिल्कुल वही काइंड उसी तरीके के अप्रॉक्सीमेशंस हैं जो हमने सीखे थे इन वीक एसिड एंड वीक बेस pH कैलकुलेशंस। मैंने कहा था वो, मैंने उस समय भी कहा था पूरे चैप्टर में ये काइंड्स ऑफ या जो तरीके हैं इग्नोर करने के वो तो चलते ही रहेंगे साथ के साथ। नाउ कैलकुलेशन ऑफ pH। तो कैलकुलेशन ऑफ द pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन की कैलकुलेशंस में अब साफ दिखाई पड़ता है कि H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू CH। तो यहीं से हमें रास्ता मिल जाएगा। तो CH के बराबर तो C इंटू H की वैल्यू कितनी KW अपॉन KB इंटू C, तो स्क्वायर रूट KW इंटू C ऊपर आ गया अपॉन KB। और जब pH का फॉर्मूला निकालोगे तो आ जाएगा हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C। फॉर्मूले का ध्यान रखना, बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 1.1, तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बिल्कुल सिमिलर है, याद कर लो, रिमेंबर द फॉर्मूला। ऑब्वियसली pH इज लेस देन 7, सच सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। और लिटमस टेस्ट देंगे ये, और लिटमस टेस्ट में क्या करेंगे ये, दे विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो हमें 3 बातें बतानी थी हर केस में। कौन KH, वी हैव द फॉर्मूला, इस बार नीचे KB है। दूसरा कौन H, दिस इज द फॉर्मूला आफ्टर अप्रोक्सीमेशन व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। और यदि अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल नहीं है, मान लो KH की वैल्यू अच्छी खासी लार्ज है
और सी भी काफ़ी कम है, तो सी पता चला H काफ़ी लार्ज हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, तब ना, तब तो फिर वो इक्वेशन ये रही कि H इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, बच नहीं सकते क्वाड्रेटिक से फिर। और कैलकुलेशन ऑफ पीएच अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, अगेन एप्लीकेबल जब भी है जब H इज लेस देन इक्वल टू 0.1, और ये फॉर्मूला याद रखें कब, इन केस ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन और बेसिक। तो इसके तरीके से भी क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। एक बार पूरी बात नोट करें केस 3 की। मान लो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन लिटमस टेस्ट किस तरीके से देंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट भी पॉसिबल है। मान लो जैसे अमोनियम ब्रोमाइड है, दूसरा ऑप्शन CH3COO के पोटेशियम एसीटेट, तीसरा C बेरियम क्लोराइड है, चौथा D स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। मान लो ये 4 ऑप्शन हैं और बच्चों आपसे पूछा गया है, और ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन में ये कहेगा कि हाउ मेनी विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस ब्लू की पूछ रहे हैं, इसके मतलब रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस सॉल्यूशन जिसकी पीएच क्या हो, 7 से ज्यादा हो, 7 से ठीक ठाक अच्छी खासी ज्यादा हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13, 14 हो, उस टाइप से। तो फिर कौन बेसिक सॉल्यूशन है, ये तो है नहीं, ना कैटायन का हाइड्रोलिसिस ना एनायन का हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट है ये सब, ना कैटायन का हाइड्रोलिसिस ना एनायन का हाइड्रोलिसिस। क्यों सर, कैसे पता चला? अरे स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन और स्ट्रॉन्ग बेसिक कैटायंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये बात मैं अब तक 5-6 बार बोल चुका आज के लेक्चर्स में। अच्छा यहाँ आओ, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस अगर होता है तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, वही ढूंढ रहे थे। यस, दिस इज द आंसर। ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, ये भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के कारण सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम हो जाती है, सॉल्यूशन बिकम्स फाइनली एसिडिक। नहीं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन। तो आंसर इज बी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। इनमें से कितने, ये सिंगल डिजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना जेई एडवांस्ड में, वो ऐसे टाइप के ही होते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू को रेड करने वाले जैसे एग्जांपल ले लें, मान लो पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, जैसे एग्जांपल HCOO, जैसे एग्जांपल पोटाश एलम। क्या है पोटाश एलम? K2SO4 Al2SO4 thrice 24 H2O, ये है पोटाश एलम। जैसे कौन? हाँ, लेकिन पोटाश एलम में एल्यूमिनियम आयन का हाइड्रो, ये सब मत लो, अभी इसके बारे में बात करनी बाकी है, अभी मैंने बताया नहीं वो वाला पॉइंट। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो। HCO जैसे, और मान लो जैसे बेरियम नाइट्रेट, जैसे और एनिलीनियम C6H5NH3Br, और जैसे एग्जाम्पल जैसे KCl। इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें और चेक करें, जैसे
मान लो NaOCN, KCN, इस टाइप के एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लो, मान लो बेरियम ब्रोमाइड, ये है मान लो। जरा देखना, बताओ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड कौन करते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन। तो लुकिंग फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, और एसिडिक सॉल्यूशन कब होते हैं? जब या तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो या फिर एसिडी हो। मान लो और एग्जांपल ले लें, एसिड मतलब जैसे HCOH, जैसे और मान लो H2SO4, और ज़्यादा हो गए 11 हो गए मान लो, पर ठीक है कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। हमें क्या चाहिए? या तो एसिड हो या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो, क्योंकि एसिड है तो वो तो एसिड है ही फिर। और कौन? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, जिनके सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं? एसिडिक। तो ये नहीं होगा, नो, कैटायन का भी नहीं, एनायन का भी नहीं। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस यस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस नो। ना कैटायन का हाइड्रोलिसिस ना एनायन का हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस यस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ना कैटायन ना एनायन यस नो। एनायन हाइड्रोलिसिस ये भी नहीं, हमें तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस चाहिए। एनायनिक हाइड्रोलिसिस ये भी नहीं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नो हाइड्रोलिसिस। ये तो है ही एसिड, ये तो है ही एसिड, इन्हें तो काउंट करना ही पड़ेगा। तो हाउ मेनी आर देयर? 1 2 3 4। तो गाइज आंसर इज 4, दैट्स इट। सो लाइक दैट कौन कौन से 4 वो मैंने मार्क कर दिए यहाँ पर, या तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो या फिर वो सर्टिफाइड एसिड्स हों, जैसे ये शो किए हैं। तो गाइज ये था, एक बार नोट करें, ये सिंपल से क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। नाउ विल मूव टू द केस 4। हेडिंग लिखो केस 4। Now coming to case 4, गाइज केस 4 में जब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की, तो इस बार कह रहे हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, जैसे एग्जांपल लो, इस बार कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का भी, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस है। जैसे कौन? CH3COONH4, जैसे और कौन? अमोनियम साइनाइड, इस टाइप के एक्सेट्रा। दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। इस बार ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस, कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस, कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस। तो इस बार दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा। तो जैसे B+ का भी, और तो मान लो सॉल्ट है B+ एंड A-। मान लो सॉल्ट ये था Ba सॉल्ट, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मोल पर लीटर था। तो जब ये टूटेगा तो B+ कंप्लीटली आयनाइज हो गया प्लस A-, तो ये भी C और ये भी C मोल पर लीटर। तो ये भी C और C मोल पर लीटर हैं, और जब ये वाटर से रिएक्शन करेंगे तो देखो ये बनाएगा BOH। कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है और एनायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो A- क्या बनाएगा? Ha। और इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम क्या डिफाइन करते थे? KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन C इक्वल थी 0 0 C1 - H1 C1 - H2, ये क्या बन गया? CH1 CH2। बट ध्यान दो, वैसे तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H1 H2 अलग अलग होते हैं, बट ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इनमें, नॉट मच डिफरेंस। तो H1 और H2 को हम नियरली सेम मान लेते हैं। तो दो H1 एंड H2 आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, but they are not much different
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दे आर नॉट मच डिफरेंट, सो H1, so we assume H1 is nearly equal to H2। हम H1 और H2 को बराबर मान लेते हैं, आपको बराबर ही मानना है, समझ गए बात को। तो जब भी कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस करें, भले ही उनके हाइड्रोलिसिस जो हैं वो एक्सटेंट अलग अलग होंगी, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, दे आर नियरली सेम। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है उनमें, हो गई, बट हम क्वेश्चन में आसानी के लिए वी अज्यूम इट टू बी इक्वल बिकॉज डिफरेंस इज नॉट मच और डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज। H1 H2 को बराबर मानेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, C1 माइनस H, C1 माइनस H, और क्या बना CH, और ये CH। अच्छा KH क्या होता है, KH का फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, कौन BOH और कौन HA अपॉन और कौन B प्लस और कौन A माइनस, BOH HA अपॉन B प्लस A माइनस। अब एक काम करो, आप H प्लस और OH माइनस से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, कोई अंतर नहीं पड़ा। H प्लस और OH माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बताओ ये कौन, ये तो KW हो गया। राइट राइट, नीचे क्या आएगा आप ही बताओ, क्या आएगा। जब केवल एनायन का हाइड्रोलिसिस था तो Ka आया था नीचे, जब केवल कैटायन का हाइड्रोलिसिस था तो Kb आया था, और अब तो कैटायन और एनायन दोनों का ही हाइड्रोलिसिस है, तो बोलो क्या आएगा, Ka भी आएगा और Kb भी आएगा। कैसे, अच्छा ऐसे रट के नहीं, जरा देखिए ये कौन है, अरे देखिए तो सही कौन है ये, 1/K, और बाकी बचा हुआ कौन, Kb। इस बार Kb आएगा, Kb भी आएगा, समझ लो बात को। जब केवल एनायन का हाइड्रोलिसिस था तो KH की वैल्यू थी KW/Ka, जब कैटायन का केवल हाइड्रोलिसिस था तो फॉर्मूला था KH इज इक्वल टू KW/Kb, और जब कैटायन और एनायन दोनों के ही हाइड्रोलिसिस हैं तो भैया दोनों ही आएंगे, नीचे Ka भी आएगा और Kb भी आ गया ये फॉर्मूला, याद कर लें। अब बात आती है H की वैल्यू, अब KH क्या है जरा देखना, BOH प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, कौन CH, H1 और H2 तो बराबर ही मान लिया हमने, इंटू CH अपॉन C1 माइनस H इंटू C1 माइनस H, C कैंसल्ड आउट हो गया दोनों जगह से, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। यहां से जरा थोड़ा सा देखो तो H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ KH आ गया, और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो H की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH। देखो बच्चों ये है एक्सप्रेशन। अच्छा इस बार अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको H उड़ाने की जरूरत नहीं है 1 के मुकाबले में, कहां जरूरत नहीं पड़ रही, परफेक्ट स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक नहीं है ये, ना है क्वाड्रेटिक इस बार तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और C तो कैंसिल आउट ही हो गया। अभी तक तो हमने देखा था कि H इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, यहां H कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यहां पर H की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, नो अप्रोक्सीमेशन हियर। यहां ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला जब हो जब H इज लेस देन इक्वल टू 0.1, नो अप्रोक्सीमेशन इज डन हियर। तो इस तरीके से आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, किस किस का, KH आ गया, ये रहा फॉर्मूला, H का एक्सप्रेशन भी आ गया, ये है फॉर्मूला, आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ द सॉल्यूशन। आप पहले थोड़ा सा ये नोट कर लो, मैं जगह मिलेगी तो बताता हूं, pH कैलकुलेशन ऑफ सच सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिड और इसमें कैटायन और एनायन दोनों का ही हाइड्रोलिसिस हो रहा हो। एक बार नोट करो पूरी बात। हाँ अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज कैलकुलेशन ऑफ pH। अच्छा एक बात ध्यान दो, अब एक बात तो हमें मालूम पड़ गया कि KH इज इक्वल टू क्या था वो, KW अपॉन
के इंटू के बी, यही एक्सप्रेशन आया था और वो था किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ द रोलर BOH HA अपॉन कितना B प्लस एंड A माइनस। अब चूंकि सिंस H1 इज नियरली इक्वल टू H2 तो हमने ये कह भी दिया था कि BOH ये कितना था, ये C था और ये C1 माइनस H और ये C1 माइनस H, इसको भी हमने H ही मान लिया था। CH H1 H2 तो बराबर ही थे, तो BOH और HA बराबर ही तो हो गए। CH तो BOH और HA बराबर है, तो BOH को क्या लिख दूं मैं, HA, तो ये ऊपर क्या गया, HA का होल स्क्वायर। ऐसी B प्लस और A माइनस बराबर ही तो होगा C1 माइनस H, तो B प्लस और A माइनस को बराबर लिख दें तो ये क्या हो गया, A माइनस का होल स्क्वायर। अब आपको तो पता है अगर HA का डिसोसिएशन होता है तो H प्लस प्लस A माइनस लिखते हो, तो K कैसे लिखते हो आप, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। यहाँ से अगर मैं HA अपॉन A माइनस की वैल्यू पिक कर लूँ तो ये होता है H प्लस अपॉन KA। ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख लो जरा, HA अपॉन A माइनस की वैल्यू यहाँ रख लो आप, जरा रखोगे तो क्या आ गया जरा देखना, लेफ्ट साइड में कौन, KW अपॉन K इंटू KB, और राइट साइड में क्या आ गया जरा देखना, H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन K का स्क्वायर। एक K से ये K कैंसिल आउट हो गया। अब जरा देखना यहाँ से H प्लस की वैल्यू कंसंट्रेशन कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू K अपॉन KB। आप चाहो तो डेरिवेशन मत याद रखो, चलेगा, मत करो यार डेरिवेशन, चल जाएगा, बट फॉर्मूला जरूर याद रख लो, pH का व्हाट, हाफ pKW प्लस pKa माइनस pKb। दिस इज अ फॉर्मूला। अच्छा, इस बार वो कंडीशन नहीं है कि व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1, ना, इस बार नहीं है, इस बार अप्रोक्सीमेशन नहीं, सो दिस इज एप्लीकेबल। रिमेंबर द फॉर्मूला। रिमेंबर द फॉर्मूला, तो ये तरीका है बच्चों। फॉर्मूला है हमारे पास KH का, KW अपॉन K इंटू KB। H का फॉर्मूला भी आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH। अच्छा, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, H की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.2, 0.3, 0.5 सब चलेगा। यहाँ भी H की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी चलेगा, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया इस बार। हाँ, किया है अप्रोक्सीमेशन दैट H1 इज नियरली इक्वल टू H2, ये याद रखना है आपको। तो बस फार्मूला आ गया, pH इज इक्वल टू हाफ pKW प्लस pKa माइनस pKb। सो दिस इज द फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले में कंसेंट्रेशन ही नहीं है। अच्छा, ऐसे सॉल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन K एंड KB वैल्यूज। तो लिख लें इन पॉइंट्स को एज ए नोट, जरा एक बार ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। क्या लिखो एज ए नोट। पहला पॉइंट, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के सॉल्यूशन के लिए फॉर, ऐसे लिखो, फॉर ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ weak acid and weak base, first pH does not depend on initial concentration of salt solution। तो pH does not depend on initial concentration of salt solution, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। सेकेंड, एक तो pH कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता और pH की वैल्यू 7 से कम, 7 से ज़्यादा या 7 के बराबर हो सकती है। सॉल्यूशन में बी न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव वैल्यूज
के एंड के बी। देखो बच्चों, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस में एक तो पीएच डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। साथ ही साथ सॉल्यूशन में भी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव वैल्यूज ऑफ के एंड के बी। उनकी वैल्यूज पर डिपेंड करता है। हो सकता है पीएच 7 से कम हो सकता है पीएच 7 से ज़्यादा हो। अगर के की वैल्यू के बी से ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा डोमिनेंट है, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। बट बहुत ज़्यादा एसिडिक और बहुत ज़्यादा बेसिक हो नहीं पाता। सुनो मेरी बात, जब केवल एनायन का हाइड्रोलिसिस था तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया, अच्छा खासा बेसिक। जब केवल कैटायन का हाइड्रोलिसिस था तो सॉल्यूशन अच्छा खासा बेसिक हो गया, लिटमस टेस्ट देता है। बट यहाँ पर तो कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस है और एनायन का भी हाइड्रोलिसिस है। कैटायन का हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने की कोशिश करता है और एनायन का हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन को बेसिक बनाने की कोशिश करता है, और एक तरीके से अपोजिंग इन्फ्लुएंस हो गया। और इस इन्फ्लुएंस के चलते सॉल्यूशन न्यूट्रल के आसपास ही घूमता है। न्यूट्रल भी हो सकता है जब के और के भी बराबर हों, के भी बराबर हुए तो पीके और पीके भी बराबर हो गए तो पीएच की वैल्यू 7 ही आ गई, न्यूट्रल। बट फिर भी ये एक दूसरे को अपोज करते हैं। इस कारण से सॉल्यूशन की पीएच एग्जैक्टली 7 ना भी हुई तो कई बार 6.5 होती है, तो कई बार 7.5, कई बार 8, कई बार 6। पीएच लगभग 7 के आसपास ही घूमती है, क्योंकि के भी एक दूसरे को कैंसिल आउट इफेक्ट लगा देते हैं। इस कारण से ऐसे सॉल्यूशंस जनरली डू नॉट गिव द लिटमस टेस्ट। सच सॉल्ट सॉल्यूशंस, और ये आईआईटी मायाबाई पॉइंट, ये पॉइंट आईआईटी एडवांस ने पूछा हुआ है क्वेश्चन के रूप में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट्स aqueous solution of such salts have pH around 7, slightly less than or greater than 7, and do not generally give लिटमस टेस्ट। ये इस तरह के जो सॉल्ट सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशंस ऑफ सच सॉल्ट्स मतलब सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सब कुछ वीक एसिड वीक बेस की बात चल रही है सॉल्ट की। ऐसे सॉल्ट्स की पीएच 7 के आसपास ही घूमती है, थोड़ी सी 7 से कम या थोड़ी 7 से ज़्यादा, ना तो एनफ एसिडिक ना एनफ बेसिक। इसलिए ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन डू नॉट गिव लिटमस टेस्ट। ये मान के हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है गाइस, इस बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये था पीएच कैलकुलेशंस एंड केएच एंड एच कैलकुलेशन फॉर द सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस। चारों केसेस पढ़ लिए हमने। कौन कौन से चारों केसेस? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और चौथा कौन अभी पढ़ा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। सबके फॉर्मूले हमारे पास आ गए। क्वेश्चन भी इसके ऊपर लेंगे, एक आध क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर, और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था आज के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। जेईई मेन एडवांस सब जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये सब चारों केसेस में। दैट्स इट फॉर नाउ।